श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 132 परिच्छेद 20 भक्तों के प्रति उपदेश। बाबूराम आदि के साथ स्वाधीन इच्छा के संबंध में वार्तालाप। श्री तोतापुरी का आत्महत्या का संकल्प। श्री रामकृष्ण तीसरे प्रहर के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में वार्तालाप कर रहे हैं। साथ बाबूराम, मास्टर रामदयाल आदि हैं। दिसंबर 1882 ईस्वी सन। बाबूराम, रामदयाल तथा मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। बड़े दिनों की छुट्टी हुई है। मास्टर कल भी रहेंगे। बाबूराम नए नए आए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, यह ज्ञान होने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। केशव सेन शंभू मल्लिक के साथ आया था। मैंने उससे कहा, वृक्ष के पत्ते तक ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलते। स्वाधीन इच्छा है कहाँ, सभी ईश्वर के अधीन है। नंगा। श्री तोतापुरी श्री रामकृष्ण देव के वेदांत साधना के गुरु नागा संप्रदाय के होने के कारण श्री रामकृष्ण उन्हें नंगा कहते थे। नंगा उतने बड़े ज्ञानी थे, वे भी पानी में डूबने गए थे। यहाँ पर 11 महीने रहे। पेट की पीड़ा हुई। रोग की यंत्रणा से घबराकर गंगा में डूबने गए थे। घाट के पास काफी दूर तक जल कम था। जितना ही आगे बढ़ते हैं घुटने भर से अधिक जल नहीं मिलता। तब उन्होंने समझकर लौट आए। एक बार अत्यंत अधिक बीमारी के कारण मैं बहुत ही जिद्दी हो गया था। गले में छुरी लगाने चला था। इसलिए कहता हूँ, माँ, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री। मैं रथ हूँ, तुम रथी। जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसा ही करता हूँ। श्री रामकृष्ण के कमरे में गाना हो रहा है। भक्तगण गाना गा रहे हैं। उसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कमलापति, यदि तुम हृदय रूपी वृंदावन में निवास करो तो हे भक्ति प्रिय, मेरी भक्ति सती राधा बनेगी। मुक्ति की मेरी कामना गोप नारी बनेगी। देह नंद की पुरी बनेगा और प्रीति माँ यशोदा बन जाएगी। हे जनार्दन, मेरे पाप समूह रूपी गोवर्धन को धारण करो। इसी समय काम आदि कंस के 6 चरों को विनष्ट करो। कृपा की बंसरी बजाते हुए मेरे मन रूपी गाय को वशीभूत कर मेरे हृदय रूपी चरागाह में निवास करो। मेरी इस कामना की पूर्ति करो, यही प्रार्थना है। इस समय मेरे प्रेम रूपी यमुना के तट पर आशा रूपी वट के नीचे कृपा करके प्रकट होकर निवास करो। यदि कहो कि गोपालों के प्रेम में बंदी होकर ब्रजधाम में रहता हूँ, तो यह अज्ञानी दाशरथी तुम्हारा गोपाल, तुम्हारा दास बनेगा। हे मेरे प्राण रूपी पिंजरे के पक्षी, गाओ ना। ब्रह्म रूपी कल्पतरु पर बैठकर हे पक्षी, तुम प्रभु के गुण गाओ ना। और साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पके फलों को खाओ ना। नंदन बागान के श्रीनाथ मित्र अपने मित्रों के साथ आए हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर कहते हैं, यह देखो, इनकी आंखों में से भीतर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। खिड़की के कांच में से जिस प्रकार कमरे के भीतर की सभी चीजें देखी जाती हैं। श्रीनाथ, यज्ञनाथ, ये लोग नंदन बागान के ब्राह्म परिवार के हैं। इनके मकान पर प्रतिवर्ष ब्राह्म समाज का उत्सव होता था। बाद में श्री रामकृष्ण उत्सव देखने गए थे। सायंकाल को मंदिर में आरती होने लगी। कमरे में छोटे तखत पर बैठकर श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे हैं। धीरे धीरे भाव मग्न हो गए। भाव शांत होने पर कहते हैं, माँ, उसे भी खींच लो, वह इतने दीन भाव से रहता है, तुम्हारे पास आना जाना कर रहा है। श्री रामकृष्ण भाव में, क्या बाबूराम की बात कह रहे हैं? बाबूराम, मास्टर
रामदयाल आदि बैठे हैं। रात के 8-9 बजे का समय होगा। श्री राम कृष्ण समाधि तत्व समझा रहे हैं। जड़ समाधि, चेतन समाधि, स्थित समाधि, उन्मना समाधि। विद्यासागर और चंगेज खान, क्या ईश्वर निष्ठुर है? श्री राम कृष्ण का उत्तर, सुख दुख की बात चल रही है, ईश्वर ने इतना दुख क्यों बनाया? मास्टर, विद्यासागर प्रेम कोप से कहते हैं, ईश्वर को पुकारने की क्या आवश्यकता है? देखो, चंगेज खान ने जिस समय लूट मार करना आरंभ किया, उस समय उसने अनेक लोगों को बंद कर दिया। धीरे धीरे करीब 1 लाख कैदी इकट्ठे हो गए। तब सेनापतियों ने आकर कहा, हुजूर, इन्हें खिलाएगा कौन? इन्हें साथ रखने पर भी हमारे लिए विपत्ति है, क्या किया जाए? छोड़ने पर भी विपत्ति है। उस समय चंगेज खान ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? उनका वध कर डालो। इसलिए कचाकच काट डालने का आदेश हो गया। इस हत्याकांड को तो ईश्वर ने देखा, कहा, निवारण भी तो नहीं किया। वे हैं तो रहे, मुझे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मेरा तो कोई भला नहीं हुआ। श्री राम कृष्ण, क्या ईश्वर का काम वे किस उद्देश्य से क्या करते हैं समझा जा सकता है? वे सृष्टि, पालन, संहार सभी कर रहे हैं। वे क्यों संहार कर रहे हैं, हम क्या समझ सकते हैं? मैं कहता हूँ, माँ, मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं है। बस अपने चरण कमल में भक्ति दो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इसी भक्ति को प्राप्त करना, और सब माँ जाने। बगीचे में आम खाने को आया हूँ। कितने पेड़, कितनी शाखाएं, कितने करोड़ पत्ते हैं, यह सब हिसाब करने से मुझे क्या मतलब? मैं आम खाता हूँ, पेड़ और पत्तों के हिसाब से मेरा क्या संबंध? आज रात में बाबूराम, मास्टर और रामदयाल श्री राम कृष्ण के कमरे में जमीन पर सोए। आधी रात 2-3 बजे का समय होगा। श्री राम कृष्ण के कमरे में बत्ती बुझ गई है। वे स्वयं बिस्तर पर बैठे बीच बीच में भक्तों के साथ बातें कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण और बाबूराम, मास्टर, प्रभृति भक्त, दया और माया, कठिन साधना और ईश्वर दर्शन। श्री राम कृष्ण, मास्टर आदि भक्तों के प्रति, देखो, दया और माया ये 2 पृथक पृथक चीजें हैं। माया का अर्थ है आत्मियों के प्रति ममता, जैसे बाप, माँ, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र, इन सब पर प्रेम। दया का अर्थ है सर्वभूतों में प्रेम, समदृष्टि। किसी में यदि दया देखो, जैसे विद्यासागर में, तो उसे ईश्वर की दया जानो। दया से सर्वभूतों की सेवा होती है। माया भी ईश्वर की ही है। माया द्वारा वे आत्मियों की सेवा करा लेते हैं, पर इसमें एक बात है, माया अज्ञानी बनाकर रखती है और बद्ध बनाती है, परंतु दया से चित्त शुद्धि होती है और धीरे धीरे बंधन मुक्ति होती है। चित्त शुद्धि हुए बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, इन सब पर विजय प्राप्त करने से उनकी कृपा होती है, तब उनके दर्शन होते हैं। तुम लोगों को बहुत ही गुप्त बातें बता रहा हूँ। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। आनंद आसन के चारों ओर जय काली कहते हुए कई बार प्रदक्षिणा की थी। मेरी 10-11 वर्ष की उम्र में जब उस देश में था, उस समय वह स्थिति समाधि की स्थिति प्राप्त हुई थी। मैदान में से जाते जाते जो कुछ देखा, उसमें मैं विह्वल हो पड़ा था। ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। ज्योति देखने में आती है, आनंद होता है। हृदय के बीच में गुर गुर करके महावायु उठती है। दूसरे दिन बाबूराम, रामदयाल घर लौट गए। मास्टर ने वह दिन व रात्रि श्री रामकृष्ण के साथ बिताई। उस दिन उन्होंने मंदिर में ही प्रसाद पाया।